हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल जीके कॉमा मैथ बाय एसके में स्वागत है। यह रेलगाड़ी संबंधित प्रश्न है जो एसएससी में पूछा गया है, आरआरबी में भी यह पूछा गया हुआ है। प्रश्न है, 125 मीटर लंबी रेलगाड़ी अपनी ही दिशा में 5 किमी प्रति घंटा की गति से भागे जा रहे व्यक्ति को 10 सेकंड में पार कर जाती है। इस रेलगाड़ी की चाल कितनी है? कह रहा है कि ये व्यक्ति है जो 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से भाग रहा है जिस तरफ ट्रेन जा रहा है। ट्रेन की लंबाई है 125 मीटर, लेकिन इसका चाल नहीं पता है ट्रेन का, यही निकालना है। कह रहा है रेलगाड़ी की चाल कितनी है, ये निकालना है। अब रेलगाड़ी की हम चाल मानेंगे तो माना रेलगाड़ी की चाल बराबर x किमी घंटा। मैंने ये चाल मान लिया, रेलगाड़ी की जो चाल है x किमी घंटा है। व्यक्ति की चाल बराबर 5 किमी घंटा, ये दिया हुआ है 5 किमी घंटा। रेलगाड़ी के व्यक्ति के सापेक्ष चाल हम निकालेंगे। रेलगाड़ी की व्यक्ति के सापेक्ष चाल बराबर क्या हो जाएगा? रेलगाड़ी की जो चाल है उसमें से व्यक्ति का चाल घट जाएगा, यही सापेक्ष चाल होता है। किलोमीटर घंटा में है व्यक्ति की चाल, तो यह रेलगाड़ी की भी चाल भी किलोमीटर घंटा में ही होगा। अब रेलगाड़ी की व्यक्ति के सापेक्ष चाल, गाड़ी व्यक्ति के सापेक्ष चाल निकालेंगे। क्या होगा? रेलगाड़ी की लंबाई 125 मीटर बटा 10 सेकंड में पार करता है। इसको हम अब किलोमीटर प्रति घंटा में बदलेंगे, चूँकि यह व्यक्ति की चाल और रेलगाड़ी की भी चाल किलोमीटर प्रति घंटा में है। तो 125 बटा 10 गुना किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए 18/5 से गुना करेंगे। इसमें ये फॉर्मूला होता है x गुना 18/5। इसी फॉर्मूला पे हम इसको बदलेंगे। जब हम घंटा में बदलते हैं तो ये 18/5 होता है, जब मिनट सेकंड में बदलते हैं तो ये 5/18 होता है, ये याद रखिएगा। अब 5 से ये कटेगा, 5 का 10, 50 25, 5 दूना 10, 50 25, 9 यानी 9 पच्चे 45 किमी घंटा आया। अब चूँकि 5 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से ये भाग रहा है तो ये 5 किलोमीटर इसमें जुट जाएगा। चूँकि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं, तब जुटेगा। इसलिए x - 5 बराबर 45, तब x बराबर 45 + 5 बराबर 50, यानी रेलगाड़ी की चाल क्या होगा? 50 किमी प्रति घंटा होगा। रेलगाड़ी की चाल बराबर 50 किलोमीटर घंटा। तभी ना वो 10 मिनट में इस 10 सेकंड में पार कर जाता है। कह रहा है ना कि 5 किमी घंटा की गति से भाग रहा है व्यक्ति को 10 सेकंड में ट्रेन पार करता है। 10 सेकंड में तभी पार करेगा जब 50 किमी घंटा होगा। चूँकि 5 किमी घंटा की रफ्तार से तो यह भी भाग रहा है, व्यक्ति भी भाग रहा है, यही निकालना था। इस तरह के प्रश्न को बनाना बहुत आसान होता है। एक बार अगर आप समझ लेते हैं तो आप एग्ज़ाम में इसे 1 से 2 मिनट में बना सकते हैं।
ये तो समझाने के लिए मैं इतना डिटेल आपको बताता हूँ कि जो लोग को मैथ नहीं आता है या मैथ से डर लगता है उनको भी इस तरह समझ में आ जाए कि किस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। रेलगाड़ी से प्रश्न जो है हर एग्ज़ाम में एक होता है, चाहे वह कोई पीसीएस हो, बीपीएससी हो, यूपीएससी हो, एसएससी हो, बैंकिंग हो, रेलवे हो। अब तो टीचर के भी एग्ज़ाम में इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, सीटेट में भी, नेट में भी इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। इसलिए अगर आप एक बार समझ लें तो इसे आसानी से आप हल कर सकते हैं। यह भी रेलगाड़ी से संबंधित प्रश्न है जो यूपी पीसीएस में पूछा गया है। प्रश्न है, बराबर लंबाई की दो रेलगाड़ी क्रमशः 46 किमी घंटा तथा 36 किमी घंटा की चाल से एक ही दिशा में समानांतर पटरियों पर जा रही है। कह रहा है कि इस दोनों ट्रेन की जो लंबाई है वह बराबर है, लेकिन इसकी चाल 46 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसकी चाल 36 किलोमीटर प्रति घंटा, और दोनों एक ही दिशा में जा रही है। तेज़ गति वाली रेलगाड़ी धीमी रेलगाड़ी को 36 सेकंड में पार कर जाती है। प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है? कह रहा है कि ये जो तेज़ रेलगाड़ी है इस रेलगाड़ी को 36 सेकंड में पार कर जाता है। तो कह रहा है प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है, यानी दोनों रेलगाड़ी की लंबाई जो है पूछ रहा है कि कितनी है, यही इसमें निकालना है। तो पहले मानेंगे कि माना प्रत्येक रेल गाड़ी की लंबाई बराबर x मीटर, ये हमने मान लिया। तब एक दूसरे को पार करने में तय की गई दूरी बराबर 2x मीटर। एक दूसरे को पार करने में कितना दूरी लगेगा? 2x मीटर होगा। प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई हमने x मीटर माना, एक दूसरे को पार करने में तय की गई दूरी को 2x मीटर हमने माना। अब तेज गाड़ी की धीमी गाड़ी के सापेक्ष चाल में क्या करेंगे? इसमें से ये घटाएंगे, कितना आ जाएगा? 10 किमी घंटा। अब इसको मीटर सेकंड में बदलेंगे, चूँकि रेलगाड़ी की लंबाई हमने मीटर सेकंड में माना है तो चाल भी हमको जो है मीटर सेकंड में बदलना होगा। तो 10 गुना 5/18 मीटर सेकंड में बदलने के लिए फॉर्मूला होता है x गुना 5/18 मीटर सेकंड में बदलने के लिए। तो इसी फॉर्मूले का उपयोग हम यहाँ पे करेंगे। ये 9, ये 5, यानी 25/9 मीटर सेकंड आया क्या? गाड़ी की धीमी गाड़ी के सापेक्ष चाल। अब प्रश्न के अनुसार हम देखेंगे 2x, यानी दोनों गाड़ी की जो लंबाई है समान है तो जुट जाएगा तो 2x हो जाएगा। 36 सेकंड में क्या करता है? जो तेज़ वाली है वो धीमी गाड़ी को पार कर जाता है, और समय कितना लगता है? 25/9। अब इसको हल करेंगे। टू एक्स बराबर 25, ये इधर आ जाएगा, गुना 36/9। अब 25 गुना 36/9 गुना 2, ये 2 इधर आ जाएगा। 36, 4 मतलब कटेगा, 2 से 4
25 दूना 50, x बराबर 50, यानी प्रत्येक रेलगाड़ी की जो लंबाई है वह कितना होगा 50 मीटर। प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई बराबर 50 मीटर, यही इस प्रश्न में निकालना था। इस तरह के प्रश्नों को बनाना बहुत आसान होता है, अगर आप इसको एक बार समझ लें तो आसानी से इसे बना लेंगे। एग्ज़ाम में 1 से 2 मिनट में आप इसे बना सकते हैं। यह पूछा गया प्रश्न है यूपीपीसीएस में। दोस्तों, इस तरह के वीडियो को देखने के लिए मेरे यूट्यूब पर जाइए, प्लेलिस्ट में आपको रेलगाड़ी से संबंधित तथा अन्य जो गणित से संबंधित प्रश्न हैं वह भी आपको मिलेगा, जैसे पाइप एंड टंकी का भी प्रश्न उत्तर आपको वहाँ पे मिलेगा। आप आसानी से समझ सकते हैं। अगर आपको मैथ समझने में दिक्कत होता है तो मेरे चैनल पर आके आप धीरे धीरे इसे समझ सकते हैं, क्योंकि मैं एक प्रोसेस वे में बताता हूँ किस तरह से मैथ बनाया जा सकता है, समझा जा सकता है, इस तरह से मैं आपको सिखाता हूँ। आप आसानी से समझ सकते हैं। मेरे प्लेलिस्ट पर जाइए और इस तरह के वीडियो को देखिए। धन्यवाद दोस्तों। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी ज़रूर दबा लीजिएगा।